तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे घी एक्सपोर्ट के बारे में। हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था कि सर प्लीज़ मेक वीडियो ऑन घी एक्सपोर्ट विथ ऑल टारगेटेड कंट्रीज। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो में हम लोग टोटली बात करेंगे घी एक्सपोर्ट के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि घी एक्सपोर्ट का कितना पोटेंशियल है, मतलब उसका कितना मार्केट वैल्यू है। उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज हम लोग लेंगे कि कौन से टाइप का घीस वगैरह होता है, उसका एचएस कोड, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इन डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और उसका क्या रिक्वायरमेंट रहता है, पैकेजिंग कैसी होती है, बायर फाइंडिंग टेक्निक्स क्या इसमें इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आपको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल जाए, टारगेटेड कंट्रीज आप कौन सी टारगेट कर सकते हो जिसके अंदर बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से बाहर या फिर इंडिया से उन देशों में एक्सपोर्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ओवरव्यू ऑफ घी एक्सपोर्ट। देखिए दोस्तों, मेरे पास 2024 का डेटा है, उसमें क्लियरली बताया गया कि 4000 मैट्रिक टन का एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से पूरे वर्ल्ड में, और उसका टोटल वैल्यू था करीब करीब 900 करोड़। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि 900 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है ओनली घी का फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज। वो कौन सी कंट्रीज है मैं आगे जाके बताऊंगा। और उसका जो ग्रोथ रेट है दोस्तों, वो ग्रोथ रेट है 15% का। मतलब अगर ये साल में 900 करोड़ आप कर रहे हो तो नेक्स्ट साल में ये जो बिजनेस है या फिर ये जो मार्केट का पूरा वैल्यू है वो जाएगा करीब करीब 1000 करोड़ के ऊपर जाएगा। तो ग्रोथ है, डिमांड बहुत अच्छी खासी है, क्योंकि दोस्तों घी हम लोग इंडियन एज अ यहाँ पे इंडिया में भी खाते हैं, और बहुत सारे इंडियन लोग भी बाहर बैठे हैं या फिर बाहर जो जॉब के लिए हैं या फिर जो बाहर जाके रहते हैं, उनके लिए भी ये घी एक मैंडेटरी सोर्स हो जाता है खाने में। तो वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो इसीलिए इसका जो मार्केट है वो 900 करोड़ के आसपास का मार्केट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं बात एक बताना चाहता हूँ कि ग्रोथ हुई है घी एक्सपोर्ट में इंडिया से, ये तो बात मैं एग्री करता हूँ। उसका वॉल्यूम भी बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे जो मार्जिन्स है वो घट गए हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और बिकॉज ऑफ द वी कैन से द वैल्यू एडिशन। तो यहाँ पे आपको अभी भी स्कोप है कि आप कैसे उसको वैल्यू एडिशन कर सकते हो अच्छे पैकेजिंग के साथ में, उसका कैसे क्वालिटी आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो, कैसे उसकी प्योरिटी के लिए इम्प्रोवाइजेशन आप कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको यहाँ पे मार्जिन जो है वो ज़्यादा मिलने के चांसेस है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर प्रोडक्ट नॉलेज की मैं बात करूँ तो दो तरह के जो घीज है या फिर दो तरह के जो घी बोलते हैं हम लोग उसको, वो ज़्यादा फेमस है इंडिया के बाहर। सबसे पहला आता है वो है A2 घी, जिसमें काऊ घी आता है। A2 काऊ घी ज़्यादा डिमांड में है। A2 काऊ घी भी हम लोग उसको बोलते हैं या फिर A2 देसी घी भी बोलते हैं। बहुत सारे जैसे टाइप्स है घीस के, जैसे गिर गाय का घी अलग रहता है, बफेलो का घी रहता है, लेकिन जो ज़्यादा सबसे जाता है वो 80 देसी काऊ घी जाता है, और दूसरा है बिलोना घी। तो ये दो टाइप जो है वो इंडिया से बाहर पूरे वर्ल्ड फेमस है, और इसका ही ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है। अभी अगर मैं इसके एचएस कोड की बात करता हूँ दोस्तों, तो एचएस कोड अगर इसका आता है वो आता है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 04 में आता है बटर एंड अदर प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम द मिल्क। मतलब क्या है कि बटर जिसको हम लोग लोनी बोलते हैं, तो बटर और अदर प्रोडक्ट जो आते हैं वो कैटेगरी में इसका आता है। इसका पूरा एचएस कोड जो आता है वो 04059020। तो ये उसका 8 डिजिट का एचएस कोड आता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट शिपमेंट कर रहे हो घी का, तो मेक श्योर करना कि यही एचएस कोड आप वहाँ पे मेंशन करो। ये पूरा गाइड मैंने बनाया है दोस्तों। अगर आपको ये गाइड का पीडीएफ फाइल चाहिए तो मुझे कमेंट में पीडीएफ लिख देना घी एक्सपोर्ट का, तो मैं आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल भेज दूंगा। अभी हम लोग दोस्तों बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, वो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। देखिए दोस्तों, नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो लगते हैं वो तो लगने वाले हैं, जैसे कि आईसी हो गया, अपेडा सर्टिफिकेशन हो गया, क्योंकि आप फूड में काम कर रहे हो, डेयरी में काम कर रहे हो, तो वो अपेडा मैंडेटरी हो जाता है आरसीएमसी। उसके बाद एडी कोड रजिस्ट्रेशन आपको करना है, पोर्ट रजिस्ट्रेशन करना है। अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, वो है प्रोडक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। जैसा कि मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया है कि जहाँ पे
प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, जहाँ पे प्रोसेस्ड फूड का एक्सपोर्ट आप कर रहे हो इंडिया के बाहर, तो वो केस में आपको हेल्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। तो वहाँ पे आपको हेल्थ सर्टिफिकेट भी लेना है। हेल्थ सर्टिफिकेट साथ साथ आपको टेस्ट रिपोर्ट भी लेना है। टेस्ट रिपोर्ट के साथ में आपको वो हेल्थ सर्टिफिकेट इशू होता है। टेस्ट रिपोर्ट का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि जो भी आप आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो भी घी का लॉट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसका सैंपल आपको भेजना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब के अंदर। वो टेस्टिंग होके उसके पैरामीटर जो है वो आपको सबमिट करने हैं EIA के अंदर। EIA का मतलब है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, और फिर एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी जो है वो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करती है। हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो या फिर किसी एजेंट के थ्रू भी आप वो निकाल सकते हो, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे मैंडेटरी है। उसके बाद आता है दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्री ऑफ ओरिजिन। वो तो कॉमन डॉक्यूमेंट है दोस्तों, तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी सबमिट करना है। इसके बाद आता है कंट्री और बायर स्पेसिफिक सर्टिफिकेट। अभी दोस्तों देखो, जो हम लोग घी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो घी आता है मिल्क की कैटेगरी में। तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मिल्क की कैटेगरी में आपको 2 और सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा निकालने बहुत ही मैंडेटरी हो जाते हैं। वो है EIA सर्टिफिकेट और वेटरनिटी सर्टिफिकेट। अभी EIA सर्टिफिकेट का क्या मतलब हो गया दोस्तों, यहाँ पे कैसे रहता है दोस्तों कि EIA का मतलब है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, उसका सर्टिफिकेशन अलग से आपको लेना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट तो आपको लेना ही लेना है, उसके बाद भी आपको EIA सर्टिफिकेट लेना है। बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे UK जैसी कंट्रीज है या यूरोप जैसी कंट्रीज है, वहाँ पे EIA सर्टिफिकेट कंपलसरी हो जाता है। ये बायर की रिक्वायरमेंट होती है, मुझे वेटरनरी सर्टिफिकेट भी चाहिए, EIA सर्टिफिकेट भी चाहिए। अभी होता कैसे है दोस्तों कि जिस भी प्लांट से या जिस भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आप घी परचेस कर रहे हो एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर, तो वो केस में वो जो प्लांट है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लांट होना चाहिए और एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी के अंडर वो प्रोसेसिंग प्लांट अप्रूव होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो आपको EIA सर्टिफिकेट इशू करता है। एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर EIA सर्टिफिकेट निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है और खर्चा और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो EIA सर्टिफिकेट आपको आसानी से मिल जाता है, क्योंकि जब भी आप प्लांट अगर आप डाल रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हो, तो उसका जो है वो EIA अप्रूवल लेना आपको कंपलसरी हो जाता है। अगर आप एक्सपोर्ट के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो ये केस में आपको EIA सर्टिफिकेट कंपलसरी है, और एज अ मैन्युफैक्चरर अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ये बिल्कुल आसान काम है, आपको ईजिली वहाँ पे वो मिल जाता है। दूसरा बात है वेटरनिटी सर्टिफिकेट। वेटरनिटी सर्टिफिकेट का क्या मतलब है दोस्तों, कि जो भी प्लांट आप चला रहे हो, मतलब आप मिल्क को प्रोसेस करके उसका आप घी बनाओगे, ओके। लेकिन जो मिल्क आता है वो कौन से डेयरी फार्म से आता है, जैसे जिस डेयरी फार्म से आप मिल्क परचेस कर रहे हो, उस डेयरी फार्म में जो एनिमल्स है वो उनका हेल्थ कैसा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, या किसी बीमार मतलब काऊ से आपने मिल्क निकाल के उसका घी बनाया, ऐसा तो नहीं है ना। ये सारी चीज़ें चेकिंग करने के लिए वेटरनरी बोर्ड रहता है, तो उसके थ्रू आपको ये वेटरनरी सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी हो जाता है। ये दो सर्टिफिकेट जो है दोस्तों बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर, लेकिन आज आप मैन्युफैक्चरर हो तो ये चीज़ें आपको लेने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत सारी कंट्रीज में बायर स्पेसिफिक कंट्रीज, जैसे अगर आप प्लान कर रहे हो US में या यूरोप में, जहाँ पे ज़्यादा अच्छा खासा मार्केट है घी के लिए, तो वहाँ पे ये सर्टिफिकेट दोनों कंपलसरी हो जाते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे पैकेजिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो पैकेजिंग होता है इसका वो कंज्यूमर पैकेजिंग होता है, मतलब 500 ml या 1000 ml, या फिर आप 500 ग्राम मतलब आधा केजी या 1 केजी का बॉटल में पैक कर सकते हो, और उसको आप कोरेगुलेटेड बॉक्सेस में पैक करके आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये हो गया दोस्तों पैकेजिंग के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे कि बायर फाइंडिंग टेक्निक्स इसके लिए क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कॉमन बायर फाइंडिंग मेथड्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, लेकिन घी के अगर मैं बात करता हूँ या डेयरी प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो वो केस में आपको यहाँ पे जो 3 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मेथड आप अगर यूज़ करते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा है कि आप वहाँ पे बायर आसानी से फाइंड कर सको। सबसे पहली मेथड जो है दोस्तों वो है बायर सेलर मीट। दोस्तों बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि स्पेशली गवर्नमेंट जो है वो डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ही बायर सेलर मीट अरेंज करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है दोस्तों कि इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। वी आर द टॉप मोस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। मतलब कुछ ऐसे देश है, 2-3 देश
जिनके पास बहुत सारा मिल्क प्रोडक्शन है, और इंडिया इज वन ऑफ देम। मतलब चाइना, इंडिया, और अगर हम लोग कनाडा जैसे कंट्रीज की बात करें तो इंडिया एक टॉप 3 में आता है जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब जाहिर सी बात है दोस्तों कि यहाँ पे अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारा स्कोप भी है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग मिल्क यूज़ करते हैं उसके बाद जो मिल्क बचता है या मिल्क प्रोडक्ट जो बचते हैं उसको हम इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो बायर सेलर मीट अरेंज करता है स्पेशली फॉर मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए या फिर घी के लिए। तो वो बायर सेलर मीट आपको फाइंड आउट करनी है और उसी बायर सेलर मीट को आपको हिस्सा लेना है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों कि वहाँ पे जाने के बाद आपको ऑर्डर मिलने ही मिलने हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि यहाँ पे आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा या फिर इंक्वायरी नहीं मिलेगा या एक अच्छा बायर तो आप लेके ही आओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसे बायर सेलर मीट में मैंने जब काम किया था या फिर मैं जॉब कर रहा था तभी मैंने यहाँ पे विजिट किया है, तो मुझे पता है कि बायर सेलर मीट का क्या वैल्यू रहता है। क्योंकि वहाँ पे कोई टाइम पास करने वाला बंदा नहीं आता है, जेन्युइन बायर, रियल बायर आते हैं, और हो सकता है कि आपको एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है एग्जीबिशंस। अभी एग्जीबिशंस अगर मैं बात करता हूँ तो सबको दिमाग में यही आता है कि गल्फ फूड, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एग्जीबिशंस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के लिए भी अलग एग्जीबिशंस रहते हैं। पुणे में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस रहते हैं, या फिर बाहर की कंट्रीज़ में भी रहते हैं। तो वहाँ पे भी आप जो है वो यहाँ पे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के लिए आप वहाँ पे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहाँ पे आपको ओनली मिल्क प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर ही मिलेंगे और मिल्क प्रोडक्ट के बायर ही मिलेंगे। तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है दोस्तों कि आपको अच्छे खासे वहाँ पे बायर मिल जाए। तीसरा है कंट्री विजिट्स। कंट्री विजिट्स का मतलब क्या है दोस्तों कि मैं आगे जाके आपको टारगेटेड कंट्रीज बताने वाला हूँ। जो मैंने स्टडी किया है, जो डेटा निकाला पिछले साल का, उसमें से मैंने कुछ टॉप 10 कंट्रीज निकाली है। तो उस कंट्री को जाके आप आसानी से वहाँ पे जो है वो विजिट कर सकते हो, वहाँ के मार्केट में विजिट कर सकते हो। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि कौन से पैकेजिंग में यहाँ पे जो है वो घी लोग बेच रहे हैं, या फिर इंडियन प्रोडक्ट कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे घी के रिलेटेड या फिर घी में। तो वो आप स्टडी करके वो कंट्रीज़ को भी आप आसानी से टारगेट कर सकते हो। वहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूटर से मिल सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने के बाद आप उसका सैंपल भी आप अपना दिखा सकते हो। तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको 1-2 डील क्लोज हो जाए। एक बार आपको वहाँ पे एंट्री मिल गया तो वहाँ पे एक्सपांड करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इजीली वहाँ पे एक्सपांड कर सकते हो। तो ये टॉप 3 वेज थे दोस्तों बायर फाइंडिंग टेक्निक्स के घी के रिगार्डिंग। अभी हम लोग बात करेंगे टारगेट कंट्री के बारे में। देखिए दोस्तों, मैंने बोला था कि 4000 मैट्रिक टन का एक्सपोर्ट हुआ है लास्ट ईयर फ्रॉम इंडिया, विच इज़ वर्थ 900 करोड़ अप्रॉक्सीमेट। तो ऐसा नहीं कि दोस्तों 150 देशों में पूरा हमारा मटेरियल जा रहा है। कुछ ऐसे टॉप सिलेक्टेड कंट्रीज मैंने सिलेक्ट किए हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और वहाँ पे इंडियन लोग बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे डिमांड भी बढ़ रही है। तो टॉप 10 कंट्रीज़ की अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ तो सबसे पहले आती है यूएई। लास्ट ईयर हमने यूएई दुबई को 295 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद आता है यूएसए 196 करोड़, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 90 करोड़, सिंगापुर 67 करोड़, सऊदी अरेबिया 49 करोड़, कतार 53 करोड़, ओमान 34 करोड़, कुवैत 25 करोड़, बहरीन 16.5 करोड़, मॉरिशियस 16 करोड़। तो ये टॉप कंट्री जो दोस्तों थी जो मैंने आपको बताई है, यहाँ पे आप इजीली टारगेट कर सकते हो। दोस्तों अगर आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हो या आप एक ट्रेडर हो और खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपका नहीं है, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो मेरी आपको रिक्वेस्ट यही रहेगी दोस्तों कि डिस्पाइट ऑफ टारगेटिंग यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और यूके, आप काम करो पहले गल्फ में आप ट्राई करो। जैसे कतार भी अभी बहुत अपने से घी परचेस कर रहा है, ओमान भी परचेस कर रहा है। तो ये कंट्रीज से जो है वो डिमांड बढ़ रही है दिन ब दिन। कतार, ओमान हो गया, कुवैत होगा, बहरीन हो गया, मॉरिशस हो गया, और उसके बाद सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई तो अपना टॉप मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये कंट्रीज़ में जो नॉर्म्स है वो थोड़ा कम है, डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू यूएसए एंड यूके। तो वहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों कि आपको एक आधा ऑर्डर मिल जाएगा तो आप एक सैम्पल ऑर्डर 500 kg का
या फिर 1 टन का ऐसा है, 2 टन का एलसीएल शिपमेंट आप कर सकते हो। वो एलसीएल शिपमेंट करने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट का कैसे प्रोसेस होता है, एक कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, एक्सपीरियंस आ जाएगा। उसके बाद आप धीरे-धीरे जैसे आपका बिज़नेस बढ़ता है, वैसे आप धीरे-धीरे यूएसए मार्केट टैप कर सकते हो, यूके टैप कर सकते हो, या फिर अदर भी कंट्रीज़ है, जैसे कनाडा भी अभी हाल ही में परचेस कर रहा है इंडिया से थोड़ा बहुत, तो वो कंट्रीज़ को भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट यही दोस्तों, सिंगापुर भी एक अच्छा कंट्री है जहाँ पे 67 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है, तो वो भी कंट्री आप आसानी से यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। तो अगर एक बार आपका गल्फ में ये बिजनेस जम गया तो यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन यूएसए, यूके और यूरोप, क्योंकि वहाँ पे जो है नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आपने एक ही कंट्री में भेज दिया, क्योंकि घी का कार्गो वैल्यू भी बहुत ज़्यादा रहता है, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आपको वो बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने खड़ा हो जाएगा और आपको मटेरियल रिटर्न मंगाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि आप पहले गल्फ में टारगेट करो, उसके बाद आप यूएस यूके के लिए टारगेट कर सकते हो। अभी इसमें गवर्नमेंट इंसेंटिव की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो गवर्नमेंट इंसेंटिव आपको तो पता है कि आरओडीटीपी स्कीम जो है वो हर एक प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको यहाँ पे एफओबी वैल्यू के ऊपर 0.3% जो है वो आरओडीटीपी की स्कीम के अगेंस्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर आप मान के चलो कि 1000 रुपीज़ का एक्सपोर्ट करते हो या 1000 रुपीज़ आपका एफओ वैल्यू है, तो उसके ऊपर 0.3% आपको जो है वो आपको यहाँ पे जो आरओडीटीपी का स्कीम का बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है, अपार्ट फ्रॉम योर प्रॉफिट। मान के चलो कि 100 की चीज़ आप 150 में बेच रहे हो, ठीक है, वो तो आपका प्रॉफिट हो गया, लेकिन 150 रुपीज़ के ऊपर आपको 0.3% गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मिलेगा। और ये जो स्कीम है इसको हम लोग आरओडीटीपी स्कीम बोलते हैं। तो ये था दोस्तों कंप्लीट गाइड फ्रॉम घी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया 2025 में। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो ये चीज़ों का ध्यान रख के आपको स्टार्ट करना है। ये अगर आपको ये गाइड का पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करना घी एक्सपोर्ट, ये पीडीएफ का फाइल मैं आपको भेज दूंगा, या मेरे इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है वहाँ पे भी मैं इसका डाउनलोड का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए होंगे दोस्तों। फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। मैं उस टॉपिक पे भी या उस क्वेरी के ऊपर भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको लगता है कि कोई और प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपको जानना है मुझसे, या फिर आप चाहते हो कि मैं उस एक्सपोर्ट गाइड के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊँ, जैसे कोई भी प्रोडक्ट आपके मन में आता है तो उसका डिमांड आपको अगर जानना है, उसका कितना स्कोप है, क्या है, वो जानना है, तो वो आपको वहाँ पे मेंशन करो कमेंट के ऊपर, मैं आपको वहाँ पे उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। और तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।